साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, शांत होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय जातकों पर कृपा दृष्टि रखें। साथियों, अब तक सन 2023 शुरू हुए 6 महीने बीत चुके हैं। तो आज 6 महीने का कंक्लूजन आपको देना चाहता हूँ, तथा आप लोगों ने जो अब तक समस्याएं कमेंट बॉक्स के जरिए पहुँचाई, उन समस्याओं के उत्तर भी आज मैं दूंगा। साथियों, सबसे बड़ी समस्या यानी सबसे बड़ा प्रश्न आपके ये रहे कि शनि की ढैया समाप्त होने के बाद भी अब तक परिवर्तन नहीं आया। कुछ लोगों का आया, लेकिन ज़्यादातर लोगों का नहीं आया, जबकि परिवर्तन शनि की ढैया के बाद आना चाहिए, ऐसी उम्मीद थी। तो ये परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में आपको उत्तर दूंगा। और आपके छोटे छोटे प्रश्न और भी रहे, सभी प्रश्नों के मैं जनवरी से लेके और जून तक इस 6 महीने की समयावधि के शॉर्ट में उत्तर दूंगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपकी सभी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास ही करना पड़ता है, शंकाएं कम करनी पड़ती हैं। और मैंने हर वीडियो में समझाने की कोशिश भी की है, उसके बावजूद भी आपके प्रश्न रहे जिनका मैंने अब तक उत्तर नहीं दिया था, और वो उत्तर अब मौजूद हैं इस वीडियो में। साथियों, 17 जनवरी सन 2023 को शनि की ढैया समाप्त हो गई, 2.5 साल बाद। यानी मिथुन राशि की और तुला राशि की, दोनों राशियों की ढैया 17 जनवरी सन 23 को समाप्त हो गई। लेकिन जो पहले से हर एस्ट्रोलॉजर बताया करता था कि शनि की ढैया के बाद आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी, नहीं हुई। कारण क्या रहा कि 3 फरवरी को शनिदेव अस्त हो गए 36 दिन के लिए। साथियों, कोई ग्रह जब अस्त हो जाता है तो उस अवधि में वो अपना वो फल नहीं दे पाता है जो कि देना चाहिए। वैसे भी शनि बहुत धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, और उसके बाद भी अस्त हो गए तो आपकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही, कोई परिवर्तन नहीं आया। आप बहुत उत्सुक थे कि परिवर्तन आएगा, लेकिन नहीं आया। साथियों, आगे क्या हुआ कि बुध के मित्र देवगुरु बृहस्पति 31 मार्च को वो भी अस्त हो गए, और 27 अप्रैल तक अस्त रहे। साथियों, उन्होंने भी जो फल मिलना चाहिए वो नहीं दे पाया। शनि से भाग्य के स्थान शनि से भाग्य ने साथ नहीं दिया, कार्यों में रुकावट आई, कोई भी कार्य जैसा बनना चाहिए नहीं बना। गुरु के अस्त होने से, राहु के गोचर होने से, यानी गुरु का राहु के साथ गोचर होने से गुरु चांडाल दोष भी बन गया।
और इस स्थिति में भी वो फल नहीं मिला जो मिलना चाहिए। स्थिति खराब ही रही। आप लोग प्रश्न करते रहे कि गुरुजी कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। मेरा उद्देश्य ज्योतिष की भविष्यवाणी करने के साथ साथ आपको पॉजिटिव रखना भी था। वो अब तक आपको पॉजिटिव रखा या रखने की कोशिश की। तो साथियों, समय की भी हद हो गई। 2.5 साल वो गए शनि की ढैया के, और उसके बाद 6 महीने लगभग ये हो गए। यानी 3 साल का समय बहुत लंबा हो जाता है कष्ट की समय का। साथियों, 23 अप्रैल से बुध भी अस्त हो गए और 15 मई तक अस्त रहे। इससे क्या हुआ? बुद्धि प्रभावित हुई, भौतिक सुखों में कमी आई। बुद्धि भ्रमित होने से कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं रहे और कोई न कोई डर मन में बना रहा। कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रही। सही फैसला नहीं ले पाए। साथियों, जब मन भ्रमित रहेगा, सही फैसले नहीं ले पाएंगे, तो क्या प्रोग्रेस हो सकती है? इम्पॉसिबल। इसलिए लगभग ये 6 महीने का समय भी निकलने वाला है या निकल चुका है। अब सूर्यदेव के बारे में बात करें तो सूर्यदेव बुध के परम मित्र हैं और वो भी 14 अप्रैल से 15 मार्च तक राहु के साथ रहे। सूर्य को ग्रहण दोष लगा और पूरा फल देने में अक्षम रहे, सक्षम नहीं हुए। यानी 17 जनवरी से मई तक का समय खराब रहा। सूर्य, बुध, शनि और गुरु चारों ग्रह प्रभावित रहे और यही 4 ग्रह मुख्य होते हैं। इन 4 ग्रहों के प्रभावित रहने से वो फल नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद थी। लेकिन परिवर्तन निश्चित है। आपने सोचा था कि ढैया समाप्त होगी तो हमारे बहुत अच्छे दिन आएंगे और हम वो कार्य कर लेंगे जो कि हमारे पेंडिंग पड़े थे। लेकिन सोचे हुए के मुताबिक नहीं हुआ। ये मैंने इस वीडियो में विश्लेषण किया। अब साथियों, परिवर्तन का समय आ गया। चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। सूर्य भी लगन भाव में अच्छा फल देने लगे, जिससे ऊर्जा बल तेज बढ़ने लगा। साथियों, शनि धीरे धीरे अपना लाभ देने लगेंगे, क्योंकि शनि की चाल बहुत धीमी होती है। ये किसी भी राशि पर 2.5 साल से कम नहीं रहते हैं। साथियों, भाग्य का भाव एक्टिवेट करने लगे हैं। गजलक्ष्मी योग बना और 15 जून से समय बदल चुका है। साथियों, मैंने बताया था जून के बारे में पूरी भविष्यवाणी कर दी है, जुलाई के बारे में भी कर दी है।
तो ये 15 जून से और आगे का जो समय आ रहा है, यानी दिसंबर तक, लास्ट साल तक, वो बिल्कुल परिवर्तित होके आ रहा है और अच्छा आ रहा है। जैसा कि आप प्रश्न में किया करते हैं ज़्यादातर कि गुरुजी अच्छा समय कब आएगा, तो 15 जून से अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है और लास्ट दिसंबर तक, उसके आगे सन 24 तक आपका अच्छा समय ही रहेगा। साथियों, अब तक समय अच्छा नहीं था, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं किया, पॉजिटिव बनाते रहे। पॉजिटिव ही आदमी कुछ कर सकता है, नेगेटिव से कुछ नहीं मिलता। इसके लिए आप मुझे ख़राब समझें या अच्छा समझें, ये आपका पैमाना है, आपकी मर्ज़ी है, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा। साथियों, हालांकि आप बहुत से लोग नेगेटिव होते हैं, जिन लोगों ने नेगेटिव करने की मुझे भी कोशिश की, क्योंकि बार बार लिखते थे कि गुरुजी कुछ हो नहीं रहा, गुरुजी झूठ बोल रहे, गुरुजी ज्योतिष शास्त्र गलत है। तो मैं भी एक बार को भ्रमित हुआ कि क्यों नहीं ज्योतिष का कार्य छोड़ दूं। लेकिन फिर सोचा कि जब मैं अन्य लोगों को पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूं और मैं खुद नेगेटिव होता जाता हूं, तो मैं फिर पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से पॉजिटिव हुआ और अब अंधेरा छट गया, उजाला आ चुका है। मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है आगे। आप पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से तैयार हो जाएं। वो सब कुछ होगा जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था। ऐसी बात नहीं है कि एक जैसा समय बना रहे, ऐसा तो कभी किसी का नहीं हुआ है। अच्छा समय आने वाला है, आप निश्चित पॉजिटिव रहें और अच्छे समय के लिए आपका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। 15 जून से अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है और आगे जो कुछ होगा आप देखें, अच्छा ही अच्छा होगा। साथियों, उपाय के रूप में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि बुध का आप लाभ लेने के लिए गणेश जी का पूजन करें, दूर्वा चढ़ाएं और किसी मंदिर में जाके दान दें, जो कि हिजड़े कहते हैं, थर्ड जो होते हैं, उनको बुधवार के दिन चूड़ियाँ व हरे वस्त्र दान कर सकते हैं। कन्याओं को दान दें, निश्चित लाभ होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे जो शेष दिन रह गए हैं वर्ष के, उनके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा। बहुत अच्छा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों, नई योजनाएं बनाते रहें और स्वस्थ रहें, सानंद रहें। आगे फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।